ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की पूजा करते समय 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो भी जब महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हों, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हों, तो दोस्तों 3 गलतियां भूल करके भी नहीं करनी है। अगर ये 3 गलतियां आपने कर ली तो पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, और भूल करके भी महाशिवरात्रि के दिन 3 गलतियां नहीं करनी है। आप बड़ी भक्तिभाव से पूजा कर रहे हैं, आप भगवान को उनकी प्रिय चीज़ें समर्पित कर रहे हैं, अपनी इच्छा बोल रहे हैं, और अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा पूजा का। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत पूजा करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी एक ही कमी होती है कि वो गलतियां कर देते हैं। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जब भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, भगवान शिव का अभिषेक करते समय सबसे पहले आपको गणेश जी का अभिषेक करना है, माता पार्वती का करना है, फिर भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये गलतियां जो लोग करते हैं, पहले शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जल, फिर बाकी जगह पर बाकी गणेश जी को, माता पार्वती को पीछे चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, और जल अगर संभव हो सके तो अपने घर से लेकर के जाएं। उस जल में थोड़ा सा शहद भी डाल दें और गंगा जल भी डाल दें, और इससे भगवान का अभिषेक करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि डायरेक्ट शिव जी को जल नहीं चढ़ाना है, समर्पित नहीं करना है। दूसरा, अक्सर लोग होते हैं बेलपत्र पर रोली से ओम नमः शिवाय लिखते हैं, और यही गलती हो जाती है। भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय पीले चंदन से ही लिखें या भस्मी से लिखें, लेकिन कभी भी रोली से या हल्दी से ओम नमः शिवाय बेलपत्र पर नहीं लिखना है। और साबुत चावल बेलपत्र के साथ में चढ़ाने हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेलपत्र चिकने वाला हिस्सा शिवलिंग से टच हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो लाइन वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से टच करते हैं और चिकने वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। चिकने वाला हिस्सा शिवलिंग से टच करना चाहिए। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा।